तो बरखुरदार साहबजादा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बिन अब्बास तशरीफ़ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी जाअत लिदावातिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अल-ग़र्ज़ उनके हर मुँह पे बेहद दुरूद उनकी हर खू खसलत पे लाखों सलाम। जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेपनाह में कायनात के हर ज़र्रे का दरूद व सलाम पेश करने के बाद उलमाए ज़े-एहतशाम पीर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब क़िबला वालिद गिरामी मौलाना अब्बास अली अंजुम और सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक थोड़े अरसे के लिए हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के सिलसिले को मौकूफ फरमा दिया। वही का सिलसिला बंद हो गया जिसकी वजह से गैरों को ये एतराज़ करने का मौका मिल गया कि मुसलमानों के नबी से उसका रब जो है वो नाराज हो चुका है। हुजूर जहां पर तशरीफ लेकर जाते कुफार और यहूदी ये तान करते कि आपका रब आपसे नाराज हो गया है। ये बात कल्बे मुस्तफ़ा के ऊपर नागज़ीर गुजरी। हुजूर के दिल के अंदर यह ख्याल आता है, रब फरमाता है जिब्राइल जा मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो। लोग ये मेरे महबूब को कह रहे हैं कि उनका रब नाराज हो चुका है, लेकिन जाकर मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दे कि ए महबूब वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब तेरा चेहरा अनवर की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, ए मेरा महबूब तेरी जुल्फ़े अंबरीन की कसम, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ए मेरा महबूब तेरा रब जो है वो ना तो इससे रूठा है ना तो इससे नाराज हुआ है। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ये जमाने वाले तो ये कहते हैं रब नाराज हो चुका है, लेकिन मेरी बात सुन ले, तख्तो सरा से लेकर अर्शे आजम तक मैंने रजा का मरकज ही तेरी जात अक़दस को बना दिया है। इसीलिए मेरे में इमाम फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। उलमाए कराम ने वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा के तकरीबन 10 से ज़ायद माना को बयान फरमाया है।
लेकिन मैं एक दो माना इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तफसीर मज़हरी के अंदर, तफसीर अजीज़ी के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा वद्दुहा से मुराद क्या है। आप फरमाते हैं इज़ा कल्लमल्लाहु मूसा वल्लैल लैलतल फज्र वल्लैल लैलतल मिराज, फरमाया वद्दुहा से मुराद वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम फरमाया था। और वल्लैल से मुराद क्या है, फरमाया लैल से मुराद वो रात है जिस रात रब्बे ताला ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया था। दूसरा माना आपने बयान फरमाया, फरमाया वद्दुहा से मुराद हुजूर के चेहरा अनवर है। वल्लैल इज़ा सजा, लैल से मुराद रात है। इज़ा सजा, मेरा महबूब जब रात की तारीकी में अपनी जुल्फों को बखेर के बैठता है और मक्के के अंदर हवा चलती है और हवा को छूकर, जुल्फों को छूकर वो हवा चलती है और मक्के की गलियों में घूमती है और पूरा मक्का जो है वो मुअत्तर और मुअम्बर हो जाता है। ऐ मेरा महबूब तेरी इस अदा की कसम मैं रब होकर खा रहा हूँ, मेरे महबूब की कसम रब खाकर ये बता रहा है, ऐ जमाने वालों पूरी कायनात के लिए ये मैंने उसूल बना दिया है, कोई मौका हो किसी की कसम नहीं चलेगी। अगर कसम उठानी पड़ेगी अल्लाह तबारक व तआला की कसम उठानी पड़ेगी। उलमा तशरीफ फरमाया है ये उसूल शरा का कायदा है कि अगर आपको किसी मसले के अंदर कसम उठाना पड़ जाए तो अल्लाह की उठा सकते हैं, उसके अलावा किसी की कसम उठाना जायज नहीं है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा हो गया। मेरा रब फरमाता है जमाने वालों के लिए ये कायदा है कि जमाने वाले मेरी कसम उठाएंगे, लेकिन यहाँ उसूल ज़वाबित को मैं तोड़ रहा हूँ, जमाने वाले मेरी कसम खाएंगे, मैं रब होकर आज तेरी कसमें खा रहा हूँ। वद्दुहा, फरमाया ऐ मेरे महबूब तेरे चेहरे अनवर की कसम। वो चेहरा कैसा था? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अब इस्लाम कबूल नहीं, आपने फरमाया था यहूदियों से कहने लगे कि मैं हुजूर की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मुसलमानों के नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ। यहूदियों ने कहा कि ना जाना, हमने सुन रखा है जो उनकी ज़ियारत करता है उनका हो जाता है, उनकी ज़ियारत के लिए ना जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दिल के अंदर शौक था मुसलमानों के नबी की ज़ियारत करूं। चलते हैं हुजूर की खिदमत में पहुंचते हैं, हुजूर का दीदार करते हैं, होश गुम हो जाते हैं और जाके यहूदियों के पास ऐलान करते हैं ऐ लोगों तुम कहते हो मुसलमानों का नबी ऐसा है, मैं देखकर आया हूं, ऐसा लगता है पूरी कायनात की सच्चाइयों का मरकज जो है वो मुसलमानों के नबी की ज़ात अक़दस है। हुजूर के चेहरे को जिसने तका, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं काना वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदारकल कम्र, फरमाया मेरे नबी का चेहरा ऐसा चेहरा है, ऐसे महसूस होता है जैसे चांद को नूर ने घेर लिया हो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा सुनना चाहते हो किस तरह था? हुजूर का चेहरा ऐसा था, ऐसे लगता था जैसे चौदहवीं का चांद नजर आ रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं और मेरे नबी की जात के बारे में पूछना चाहते हो, काना खुलुकुहुल कुरान, पूरे का पूरा कुरान मेरे मुस्तफ़ा की जात अक़दस थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने हुजूर की जात अक़दस को, हुजूर के चेहरे को चांद के साथ तशबीह क्यों दी है? चांद की इतनी रोशनी है, क्या इतना ही नूर है कि चांद के साथ सहाबा ने तशबीह दी है? तो इसका जवाब मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने फरमाया कि चांद के साथ तशबीह इसलिए सहाबा कराम ने दी है ताकि हमें समझ आ जाए, हमें ये पता चल जाए कि मुस्तफ़ा का नूर इस तरह का था, हुजूर का चेहरा इस तरह का था। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इतना नूर अता फरमाया था कि पूरी कायनात में करोड़ों चांद एक तरफ, आमिना के लाल के नूर की झलक एक तरफ।
और मुल्ला अली कारी ने बात ही खत्म कर दी। आप फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी के चेहरे के ऊपर 70,000 हिजाबात 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। अगर अल्लाह एक पर्दे को भी पीछे हटा दे और वो नूर कायनात वालों के ऊपर पड़ जाए और वो नूर कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाए, कब्रिस्तान के अंदर जाकर वो किसी मुर्दे के ऊपर पड़ जाए, वो मुर्दा ना रह जाए बल्कि जिंदा होकर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने लग जाए। इसलिए मेरे इमाम बोले उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते। कि हुजूर का चेहरा कैसा चेहरा था कि चांद सूरज भी आपसे नूर की खैरात लेने के लिए आ जाता था। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात, तफसीर रूहुल मानी के अंदर एक वाक़या नकल है कि एक साहिब को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर की ज़ियारत की तो हुजूर से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने ये हदीस पाक सुन रखी है कि जब मोमिन की जान निकलती है तो इस तरह निकाली जाती है जिस तरह खमीरी आटे से बाल निकलता है, इस तरह मोमिन की जान कब्ज कर ली जाती है। हुजूर ने फरमाया तुमने सच सुना है। लेकिन बाद में वो सवाल दूसरा कर देता है, या रसूल अल्लाह, फिर कुरान पाक के तो अंदर आया है कल्ला इदा बलगत तराकी वकीला मन राक वदन्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़। ऐ मेरे महबूब, या रसूल अल्लाह, उधर आप फरमा रहे हैं कि जान बिल्कुल आसानी के साथ निकलेगी, यहाँ पर कुरान कह रहा है कि उसके हलक के अंदर जान फंस जाएगी, तत्बीक नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह, ये तो बता दीजिए। हुजूर ने फरमाया कि सूरा यूसुफ पढ़ना, उस सूरा के अंदर तुम्हारा जवाब है। सूरा यूसुफ के अंदर जाके जवाब ढूंढ लेना। बड़ी दफा सूरा यूसुफ पढ़ी लेकिन जवाब ना मिला। फिर एक आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर ये वाकया सुनाया कि मेरी हुजूर के साथ मुलाकात हुई है, हुजूर की ज़ियारत हुई है। मैंने हुजूर से पूछा है, हुजूर ने फरमाया है सूरा यूसुफ पढ़ लेना, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा। वो आलिम दीन फरमाने लगे, तुम्हारे सवाल का जवाब इस आयत मुबारका के अंदर। वो आयत क्या थी? फरमाया फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर। जब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत की और दावत करके उसने हाथों में फल भी पकड़ा दिए, छुरी भी पकड़ा दी, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल दिखाया, उनके चेहरे की झलक दिखलाई, लेकिन वो हुस्ने यूसुफ के अंदर इतना महव हो चुकी कि फल काटने थे लेकिन काट हाथ बैठी। उनको ये इल्म ना हुआ, पता ना चल सका। उसे यूसुफ देख कर वो ये कहने लगी, ये कोई इंसान नहीं लगता बल्कि फरिश्ता लगता है, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ता है। तो तफसीर रूहुल मानी के अंदर अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखा, आप फरमाते हैं हाल ये हो चुका था उन औरतों का, उन्होंने हाथ के ऊपर छुरी चलाई, दर्द हुआ, खून बहा, दर्द भी हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन यूसुफ हुसन के अंदर इतना महव हो चुकी थी, उसने यूसुफ के अंदर इतना महव हो चुकी थी कि उनको दर्द की तकलीफ और उसका एहसास ना हुआ, बल्कि जब उनकी उंगलियां कट रही थी वो हुस्ने यूसुफ की मदह सराई कर रही थी, वो हुस्ने यूसुफ की मदह सराई कर रही थी। उनको ये पता ना चला कि दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, ये ना पता चल सका। इसी तरह जब एक मोमिन सालेह, जब उसकी रूह कब्ज की जाती है, उस वक्त उसको हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवाया जाता है, हुजूर का दीदार करवाया जाता है। तब
आलम क्या होता है उस बंदे का, जान इधर निकल रही होती है, वो हुजूर का दीदार कह करके कह रहा होता है, या रसूल अल्लाह आपके ऊपर मेरी जान फिदा, या रसूल अल्लाह आपकी आंखों के ऊपर मैं फिदा, या रसूल अल्लाह आपके रुखसार के ऊपर मैं फिदा, या रसूल अल्लाह आपके बनाने वाले रब के ऊपर मैं फिदा। इधर जान निकल रही होती है, उधर जान निकल रही होती है, ये मरने वाला बंदा ये कह रहा होता है, या रसूल अल्लाह क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और उसने यूसुफ देखा औरतों ने, लेकिन तकलीफ का एहसास ना हुआ। इधर भी मामला इस तरह होता है, हुजूर जाने जाना का जो दीदार कर लेता है तकलीफ उसे होती है, लेकिन हुस्ने यूसुफ के अंदर थी वो महव औरतें, उनको दर्द का एहसास ना हुआ। लेकिन जिसने मेरे मुस्तफा का हुस्न देख रहा उसको मौत की दर्द का भी एहसास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो हुस्न अता फरमाया था अपने महबूब को, जो एक झलक देख लेता था हुजूर का हो जाता था, हुजूर के तराने गाने लग पड़ता था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी दिसंबर का आप फरमाते हैं, अफरज सनियतैन इज़ा तकल्लम रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सनायाहु। हुजूर के सामने वाले दांतों में थोड़ा सा खिला था, जब हुजूर बात करने का इरादा फरमाते थे ऐसा लगता था जैसे दांतों से नूर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कि यहाँ तो बात हो रही थी उसने यूसुफ और उसने मुस्तफ़ा को देखकर, लेकिन इससे भी बढ़कर लोगों ने इश्क़ मुस्तफ़ा का इजहार किया है। देखना फिर जान लेना वो तो अलग बात है, नबी के नाम पर लोग जाने लुटा देते। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, उंगुश्ते उंगलियां, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। तो सारी दुनिया हुजूर के नाम पर और आपके इश्क पर जाने लुटा रहे हैं। तो ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा। हज़रात मोहतरम, मुस्तकबिल के हमारे जानशीन, अब टाइम नहीं है साहब, नात खानी का टाइम पहले होता है, ठीक है ना। आप लोगों को उस वक्त टाइम की पाबंदी करनी चाहिए थी। आप खतीबों को जो है आपने तैयार किया हुआ है, तो उनका टाइम शाह साहब को कितना हमने लेट कर दिया।